तो चलिए आज हम बताते हैं कि देव उठनी एकादशी क्या होती है। तो फ्रेंड आज मैं देव उठनी एकादशी के बारे में बताऊंगी और मैं एकादशी पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। एक छोटा सा मेरा ब्लॉग है जो आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें देव उठनी एकादशी करने के लिए कैसे करना चाहिए और किस लिए किया जाता है। चुंदरी भगवान को हम कब ओढ़ाएं, तुलसी माता को शादी कब करें और कैसे इनको हम पूजा करें। तो फ्रेंड हम इन सब बातों को आज बताऊंगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड मैं सारा जानकारी दूंगी आपको, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और पूजा भी करती रहूंगी आप लोग के साथ मैं और दिखाते भी रहूंगी। तो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग अगर पसंद आता है तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और नीलम गार्डन टिप्स को आगे बढ़ाइए। अगर वीडियो पर नया है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो चलिए मैं आज जानकारी दूंगी आप लोगों को कि कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो भगवान जी को पूजा हम लोग, तुलसी एक पवित्र पौधा है, हर एक घर में पाया जाता है फ्रेंड। और हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि बगैर तुलसी का कोई भी पूजा पाठ आपको शुभ नहीं माना। देव उठनी एकादशी जो होती है फ्रेंड, उस दिन आपको गलत लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आपको गलत वचन भी नहीं निकालनी है, क्योंकि इस दिन बहुत ही महत्व होता है। पूजा पाठ दान वगैरह सब इसी सब का बहुत ज़्यादा इसे महत्व होती है। तो तुलसी विवाह के दिन व्यक्ति को सुबह सुबह स्नान करने के बाद व्रत के संकल्प लेना चाहिए कि आज हम व्रत करेंगे। संकल्प लेने के बाद आपको विष्णु जी पर आपको जल अर्पित करनी है और आपको इस चीज़ को निर्णय लेना जरूरी होता है। फल वगैरह चढ़ाने के बाद श्रृंगार वगैरह सारा चीज़ के तुलसी माता रानी के चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड मंडप में बहुत सारा, जैसे विवाह शादी में हम लोग का होता है उसी तरह से यहाँ भी करना होता है। तो इसलिए तुलसी पवित्र पौधा के जब शादी होती है तो जो व्यक्ति कन्या दान करता है उससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। विधि पूर्वक जैसे कन्या दान किया जाता है, कराया जाता है, तो ऐसे पूजा पाठ अगर होती है तो उसमें आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड तुलसी जी को एकादशी के दिन आपको चावल वगैरह के नहीं देना है, कोई चीज़ भी नहीं, क्योंकि चावल के दीजिएगा तो उस दिन छुआ ही नहीं जाता। इसलिए आपको जीरा या अन्य चीज़ और चीज़ को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फल वगैरह चढ़ाने के साथ साथ श्रृंगार के भी सामान चढ़ता है और चूड़ी वगैरह, जैसे मैं यहाँ पर चूड़ी भी पहना दी हूँ, तो चूड़ी वगैरह भी पहनाया जाता है। आपको सारा सामग्री श्रृंगार का भी रहता है जो तुलसी माता के रानी के पास रहता है। और सबसे खास बात ये रहती है कि जब भोर में जैसे हल्दी और एक सिक्का का उपाय मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ, आप लोग देख लें। उस तरह से रखने के बाद सुबह में उस सिक्का को, हल्दी को अपना तिजोरी में जरूर रख ले फ्रेंड, शुभ माना जाता है बहुत ही। तो यहाँ पर मैं सभी सामग्री रख ली हूँ। यहाँ पर आपको दीप है, फल है, श्रृंगार का सामान है, सभी चीज़ है। तो सबसे पहले पानी में गंगा जल डालिए, उसके बाद आप जल को, आपको जैसे जैसे जल देना होता है सभी लोग को आप जल चढ़ाइए। जैसे तुलसी जी के भी, जैसे यहाँ पर मैं सूरज भगवान को अभी पहले दूंगी, उसके बाद तुलसी माँ को दूंगी, सभी को धीरे धीरे जल देते रहूंगी। लेकिन मैं आपको तुलसी जी को दिखाऊंगी कि जैसे तुलसी जी को पहले मंडप छा दिए, उसके बाद क्या प्रक्रिया होता है कि जल दीजिए, जल अर्पित कीजिए शालिग्राम भगवान जी को। तो वहीं पर शालिग्राम भगवान जी है, तुलसी जी के जड़ भी रखा हुआ रहते हैं। अब मैं प्रतिदिन पूजा जब भी करती हूँ तो यही करती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आपको पूजा करना है और पूजा के बाद आपको सारी जानकारी मैं देते जाऊंगी जैसे जैसे मैं पूजा करूंगी। जल अर्पण करने के बाद आप जो मंत्र बोलिए, उसके बाद आपको फिर आपको जैसे देखिए कि मैं यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको सिंदूर वहाँ नहीं लगानी है। कितने लोग के तो रिवाज होता है कि भोर में सिंदूरदान जैसे होता है वैसे करते हैं, लेकिन मैं अपना विधि बता रही हूँ कि इस तरह से आप शालिग्राम भगवान जी को आरती उतारिए, चंदन टीका लगाइए, फूल माला चढ़ाइए, जो भी चढ़ाना है सब कुछ करिए। अब मैं अपना बागवानी से भी आपको फूल तोड़ के दिखाऊंगी। तो देखिए मैं मंडप की भी पूजा कर रही हूँ।
तो आप मंडप को, जैसे हम लोग को शादी होता है, मंडप गड़ाता है, तो उसको भी पूजा पाठ किया जाता है। तो पहले आप मंडप को भी आप टीका चंदन लगाए, उसके बाद कच्चा सूता से आपको पूरी तरह से आप शालिग्राम भगवान को, मंडप को सबके एक में बांध दीजिए, जो बंधन सूत्र कहा जाता है वैसे मैं बांध रही हूँ। और यहाँ पर आपको 11 गांठ लगानी है और हल्दी आपको यहाँ जरूर अर्पित करना है। तो कच्चा सूता से शालिग्राम भगवान, तुलसी मैया को बांध दे रही हूँ इस तरह से। तो पहले मैं फूल तोड़ लब लेती हूँ। फूल तोड़ने के लिए मैं अपना बगीचा पर आई हूँ और देखिए कितना ज़्यादा मेरा फूल, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सब फुलाया भी है। तो फ्रेंड, यहाँ क्या होता है कि घर का ही, आपको कहीं जाना नहीं है। मेरा बगीचा में बहुत सारा फूल रहता है, सभी तरह का फूल मिल जाएगा आपको। हमेशा हर एक समय आपको फूल सभी रंग का मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ फूल वगैरह तोड़ रही हूँ, तोड़ने के बाद फिर भगवान को भी चढ़ाना है, तो इसलिए मैं अभी तोड़ ली हूँ। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है कि घर की पूजा पाठ में फूल अगर शुद्ध भी मिल गया आपको, ऐसे तो आपको कहूँ से भी लाइए तो फूल को आपको धोकर कभी नहीं चढ़ाना है, बस पानी को छीट कर ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं दीप भी प्रज्वलित कर ली हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैं अब पूजा करूँगी। तो फ्रेंड, तुलसी एक पवित्र पौधा है, घर आंगन में जरूरी है। तो इस तरह से आरती भी उतारना जरूरी है। आरती उतारिए, उसके बाद कोई भी पूजा करने से पहले दीप प्रज्वलित करना जरूरी रहता है। तो इस तरह से दीप प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा पाठ जितना करना है उतना करते रहें। दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है कि जो भी क्षमा होता है, जो भी गलती आपको होता है, चाहे भूल चूक होता है, उसको क्षमा हो जाता है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही आपको पूजा किया जाता है। तुलसी जी को चुंदरी कब ओढ़ाया जाता है? बहुत सा लोगों को सवाल रहता है कि चुंदरी हम कब ओढ़ाएं। तो फ्रेंड, तुलसी जी को चुंदरी आप मंडप गाड़ने के बाद ओढ़ाइए। और इस तरह से चुंदरी में आप खोइछा के रूप में, जैसे हम लोग के बेटी को मिलता है, तो खोइछा के रूप में आज चावल को छुआ नहीं जाता है। आज आपको जीरा के ही खोइछा दिया जाता है। जीरा भी आपको, चावल के बदले आपको जीरा के, चाहे साबूदाना जो हो, उससे पूजा किया जाता है। आज चावल नहीं छुआ जाता है, जैसे एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं खोइछा भी बांध दी हूँ माता रानी को। यहाँ पर कुछ मैं अब पूजा पाठ करूँगी। यहाँ पर करने के बाद आपको सभी चीज़ बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। चुंदरी ओढ़ाने का प्रक्रिया जो है सो रविवार और बृहस्पतिवार को, एकादशी को, सॉरी, रविवार और एकादशी को छोड़कर आप कभी भी चुंदरी बदल सकते हैं। अगर आपको लगे कि चुंदरी पुराना हो गया तो आप बदल सकते हैं। इस दिन आरती करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है फ्रेंड। अगर आप कपूर के आरती करते हैं तो जरूर अंतिम में करिएगा। और आपको इस दिन फल पर ही रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है। आपको फल खा सकते हैं, केला खा सकते हैं आप। और इसमें आपको क्या है कि नमक तो बिल्कुल नहीं खाना रहता है। और इसका नियम जो है बहुत सख्त होता है। तो फ्रेंड, एक कुछ शेयरिंग थी जो आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और श्रृंगार के जो भी आप सामान जो चढ़ाएं, उसको आपको क्या करना है कि जो चूड़ी आप माता रानी को चढ़ाएं, वो अपने फिर आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपको माता रानी के आशीर्वाद मिलेगा। और आप इसे पहनिए और सदा सुहागर रहने का आप अपना माता रानी से कृपा कीजिए। जो भी आपको बोलना हो वो भगवान से प्रार्थना कीजिए, गलती सलती क्षमा मांगिए। और फिर इसी तरह से अगला साल को फिर करना है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ शेयरिंग जो आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ। जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम भगवान। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यहाँ पर मैं अब पूजा कर ली हूँ। अब मैं जाकर अपना कुछ भी फल वगैरह ग्रहण करूँगी। तो आप लोग के साथ इतना मैं शेयर की हूँ फ्रेंड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।